वेलकम टू इजी इंग्लिश लर्निंग दर्शन एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अभी डिस्कस करें एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर को। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। दीज आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। वो लिटमस पेपर पर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे गिव्स एच प्लस आइंस इन वाटर। और पानी में ये एच प्लस आइंस देते हैं। एसिड कोरोड मेटल्स। ये मेटल्स को कोरोड करते हैं, मीन्स मेटल पर इसकी वजह से जंग आना शुरू हो जाती है। स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बीक एसिड जो होता है एसिटिक एसिड होता है, और ऑक्जेलिक एसिड होता है, और सिट्रिक एसिड होता है। बीक एसिड। उसके बाद में बेसिस। बेसिस जो होते हैं सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में आप देखें तो दीज आर बेटर इन टेस्ट। बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और ये रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे गिव ओ एच माइनस आइंस इन वाटर। बेसिस जो होते हैं ओ एच माइनस आइंस देते हैं पानी में। सोपी इन टच। बेसिस जो होते हैं सोपी होते हैं छूने में। स्ट्रॉन्ग बेसिस अगर आप देखें तो NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और CaOH वोल्टोएस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस जो होते हैं वो NH4OH होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इंडिकेटर्स आप जानें। दीज आर द सबस्टेंस विच चेंजेस देयर कलर इन और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। इंडिकेटर्स वो सबस्टेंस होते हैं जो अपना कलर और स्मेल को चेंज करते हैं अलग अलग तरह के सेंटेंसेस सब्सटेंसेस में। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स अब देखें तो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। दोज सब्सटेंसेस या दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर में पाए जाते हैं प्लांट्स के थ्रू, उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे लिटमस हो गया। एसिड अगर आप उसके ऊपर डालेंगे लिटमस पेपर के पास, लिटमस पेपर के ऊपर, तो उससे ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेस डालेंगे उसके ऊपर लिटमस पेपर के ऊपर तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्मरिक हल्दी जो होता है, अगर एसिड उसके ऊपर से डालेंगे तो उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं आएगा। बेस अगर डालेंगे तो हल्दी रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह से रेड कैबेज होता है, रेड कैबेज के ऊपर अगर पिंक हो जाएगी अगर एसिड डालेंगे आप, और बेस डालेंगे तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसका आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज मेड इन लेबोरेटरी। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो उसको लैब में बनाया जाता है। जैसे मिथाइलिन ऑरेंज, अगर इसके ऊपर आप एसिड डालेंगे तो इसका कलर कलर जो है ऑरेंज हो जाएगा। बेस अगर डालेंगे इसके ऊपर तो इसका कलर येलो हो जाएगा। फिनोल्थेरिन, अगर इसके ऊपर एसिड का यूज़ करेंगे तो ये कलरलेस हो जाता है, इसका रंग उड़ जाता है, और बेस अगर डालेंगे तो पिंक कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज olfactory इंडिकेटर्स। olfactory इंडिकेटर्स क्या होते हैं? These substances have different order in acids and bases. इट मीन्स olfactory इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं कि अगर इन पर आप एसिड डालेंगे बेस डालेंगे तो इनकी ऑर्डर स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे वनीला एसेंस, अगर आप उसके ऊपर एसिड डालेंगे तो उसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। बेस डालेंगे तो नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी। क्लोव ऑयल, लौंग का तेल जो होता है उसका, उसके ऊपर आप एसिड डालेंगे तो उसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी। अगर बेस डालेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगी। उसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस अगर आप देखें तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। अगर आप एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है आपको। एग्जाम्पल के तौर पर देखें 2HCl प्लस Zn गिव्स अस ZnCl2, सॉल्ट मिला और हाइड्रोजन गैस मिली। बेसिस का रिएक्शन अगर आप मेटल के साथ करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलेगी। जैसे NaOH का अगर आपने मेटल जिंक के साथ रिएक्शन किया तो Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस मिलती है हमको। नेक्स्ट वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस देखते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की आप कैसे पहचान करेंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसको चेक करने के लिए आप बर्निंग कैंडल अगर इसके पास लेके जाएंगे तो ये बबल्स क्रिएट करेगी और बस्ट करेगी पॉप साउंड के साथ। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। अगर आप रिएक्शन करेंगे मेटल कार्बोनेट्स का या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का एसिड के साथ तो क्या होता है? मेटल अगर एसिड को अगर आप मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सेलेक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें तो HCl को अगर आप Na2CO3 मेटल कार्बोनेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर NaCl सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और H2 का फॉर्मेशन हुआ। HCl को अगर आप HCO3 से रिएक्ट करेंगे तो NaCl सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H2 वाटर बनेगा। उसका बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से बेस कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं। उसका आता है टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर पता करना चाहें तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे? CO2 कैन बी टेस्टेड बाई पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसको आपको लाइम वाटर से पास करना पड़ेगा। जैसे CaOH होल टू एस अगर CO2 से पास करेंगे तो आपको मिलेगा CaCO3 प्लस H2O, इसको बोलते हैं मिल्की वाइट। अगर इसमें से आप एक्सेस ऑफ CO2 पास करेंगे, CaCO3 में अगर CO2 गैस पास करते ही जाएंगे पानी में लगा उसमें, तो आपको मिलेगा CaHCO का होल थ्राइस, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलता है आपको। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, अगर एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे HCl NaOH के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट NaCl बना और H2O बना। उसका देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो यहाँ पर रिएक्शन हुई है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, अगर एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करेंगे जिनका नेचर बेसिक होता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल देखें, HCl प्लस CaO का अगर आप रिएक्ट करेंगे तो CaCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपको रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का बेसिस के साथ आप रिएक्शन करेंगे तो जैसे बेसिस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर CO2 से पास करेंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद दे रखा है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, एसिड और बेसिस में क्या चीज़ कॉमन होती है। तो एसिड्स, ऑल एसिड्स हैव H प्लस आइंस, सारे एसिड्स जितने भी होते हैं उनके अंदर H प्लस आइंस मौजूद होता है। जबकि बेसिस, ऑल बेसिस हैव OH माइनस आइंस, और सारे बेसिस में OH माइनस आइंस मौजूद होता है। एसिड्स, दीज H प्लस आइंस रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, जो एसिड्स होते हैं उसमें H प्लस आइंस रेस्पॉन्सिबल होता है उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए, जबकि बेसिस में OH माइनस आइंस रेस्पॉन्सिबल होता है उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। नेक्स्ट इज एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेसिस वाटर सॉल्यूशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं देखते हैं। एसिड्स H प्लस आइंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3 पॉजिटिव आइंस हाइड्रोनियम आयन, अगर आप एसिड को पानी में डालेंगे तो उसमें H प्लस आइंस निकलेगा जो कि वाटर के साथ कंबाइन करके H3 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। HCl H2 अगर आप मिक्स करेंगे तो H3 पॉजिटिव आयन मिलेगा और Cl नेगेटिव मिलेगा। H3 पॉजिटिव को आप हाइड्रोनियम आयन के नाम से ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज बेसिस, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स OH माइनस आयंस, अगर बेसिस को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे घोलेंगे तो ये OH माइनस आयंस देता है यहाँ पर आपको। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं वो pH होते हैं, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो अलग अलग कलर्स को शो करता है अलग अलग pH वैल्यू पर या अलग अलग H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन पर। जैसे 0 से लेकर 7 तक एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता जाता है, उसके बाद बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता जाता है 7 से 14 तक। इस तरीके से H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन इधर तक जाती है। 0 पर एसिडिक करेक्टर जो होता है हाईएस्ट होता है, जबकि 14 पर बेसिक करेक्टर हाईएस्ट होता है। इस तरीके से एसिडिक करेक्टर यहाँ से यहाँ बढ़ता हुआ जाता है, बेसिक करेक्टर यहाँ से यहाँ बढ़ता हुआ जाता है। उसका देखते हैं, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन pH 7 से 7.8 तक हमारी बॉडी का pH काम करता है। pH ऑफ रेन लेस देन 5.6 इज कॉल्ड द एसिड रेन, ऐसी बारिश जिसका pH वैल्यू 5.6 से कम होता है उसको बोलते हैं एसिड रेन। आवर स्टोमक प्रोड्यूस HCl, हमारी बॉडी के अंदर भी HCl एसिड बनता है। टू डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5, जब हमारे मुंह का जो pH वैल्यू होती है वो 5.5 हो जाती है तो टूथ के दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। प्लांट नीड्स स्पेसिफिक pH फॉर देयर ग्रोथ, प्लांट को भी स्पेसिफिक कुछ ऐसी pH वैल्यू जरूरत होती है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए pH वैल्यू को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आंट के अंदर, चींटी के अंदर मैथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। उसका सॉल्ट से आयनिक कंपाउंड फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्मेशन होता है उनका। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल देखें आप, अगर आप तो NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, सॉल्ट है ये दोनों। उसका देखते हैं केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल मिलते हैं आपको। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaSCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1.5H2O। उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला है NaOH, इसको आप कॉस्टिक सोडा के नाम से बुलाते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म NaOH, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है इसके थ्रू
कॉस्टिक सोडा के थ्रू, तो ये NaOH में टूट जाता है, जैसे NaCl प्लस H2O। NaCl प्लस H2O NaOH प्लस Cl2 का फॉर्मेशन करेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी इसके अंदर से। यूजेज अगर आप इसके देखें तो इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट। NaOH जो होता है कॉस्टिक सोडा एक साबुन बनाने के लिए और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू ऑयल रिफाइनिंग, और ऑयल रिफाइनिंग यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर, PVC पाइप जो होते हैं उसकी मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज इन पेस्टिसाइड्स, और ये दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं इनमें भी यूज़ किया जाता है इसका। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेलेक्टाइन। ड्राई सेलेक्टाइन के साथ अगर आप क्लोरीन को ट्रीट करेंगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन मिलेगा। एग्जाम्पल देखें अगर आप, तो CaOH वर्ल्ड ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप सी क्लोरीन को रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा CaOCl2 प्लस H2O, इस तरीके से। उसके बाद अगर आप यूजेस देखें, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इंडस्ट्रीज, जो इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग कॉटन और लाइनन इंडस्ट्रीज में किया जाता है। ब्लीचिंग वूल पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, इन पेपर फैक्ट्री में भी, कागज़ बनाने की फैक्ट्री में भी ब्लीचिंग वूल का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट होने से ही बचाया जाता है इसके थ्रू। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का मतलब होता है NaHCO3, जैसे NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH4 गिव्स अस NH4Cl प्लस NaHCO3। प्रॉपर्टीज अगर आप इसकी देखें, इट इज़ मिल्ड नॉन कोरोसिव बेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो ये नॉन कोरोसिव बेस होता है जब इसको हीट किया जाता है कुकिंग के दौरान। जैसे NaHCO3 को अगर आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यूजेज अगर आप इसके देखें, एन इंग्रेडिएंट एंटासिड, एक इंग्रेडिएंट एंटासिड की तरह काम करता है। यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स आग बुझाने वाले सिलेंडर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे बेकिंग सोडा के अंदर आप टार्टरिक एसिड मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर भी बन जाता है। यूज़ ऑफ बेकिंग पाउडर यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक अ सॉफ्ट स्पून स्पंजी। ये जो होता है, ये बेकिंग पाउडर जो होता है वो ब्रेड और केक बनाने वाली इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। उसका आता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिविंग या गिव्स वॉशिंग सोडा। अगर आप रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे सोडियम कार्बोनेट का तो आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन मिलेगा। इट इज़ बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट होता है ये। जैसे Na2CO3 को अगर आप 10H2O से रिएक्ट करेंगे तो ये मिलेगा आपको Na2CO3 डॉट 10H2O। यूज अगर आप देखें तो इन क्लास सोप एंड वाटर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस के लिए यूज किया जाता है इसका। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस बना निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट टॉपिक आता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसका फॉर्मूला होता है व्हेन हीटिंग जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O को अगर आप हीट करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 373 केल्विन पर अगर आप हीट करेंगे तो इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स POP। तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा और POP का फॉर्मेशन करता है। इट इज वाटर पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस इन जिप्सम। ये जो वाटर लॉस करता है तो इसकी वजह से पानी के साथ मिक्स होकर ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे CaSO4 डॉट हाफ H2O दे रखा है यहाँ पर, अगर आप पानी के साथ कंबाइन करेंगे तो उसको CaSO4 डॉट 10H2O मिल जाएगा। उसका आता है यूजेस। डॉक्टर्स क्यों यूज़ करते हैं इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का? डॉक्टर यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर बोन जो जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग सरफेस वेल स्मूथ, इस तरीके के लिए भी यूज़ किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर कार एसिड्स एंड। इसी तरह से स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का हर चैप्टर, फिजिक्स का हर चैप्टर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश लाइन दर्शन सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग अस। दर्शन सर इंडिया फ्रेंड्स।